फाइनली दोस्तों आज मैं फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं 2024 की न्यू लॉन्च बजाज पल्सर N250 यूएसडी मॉडल को, न्यू लॉन्च बजाज पल्सर N160 यूएसडी मॉडल को, N150 डिजिटल वाले नए मॉडल से। तीनों ही डिजिटल वाले नए वाले मॉडल हैं। इन तीनों बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स सिमिलर मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें अलग मिल जाती हैं, माइलेज, टॉप स्पीड, परफॉर्मेंस में कौन सी बाइक सबसे बेस्ट है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। कीमत की बात करें तो N150 ऑन रोड आती है 1,48,000 की, ये N160 आ जाती है 1,70,000 की और N250 आ जाती है 1,85,000 के आसपास। अब तीनों के फ्रंट से शुरुआत करते हैं तो भाई N150 में हेलोजन वाले इंडिकेटर मिलते हैं, N160 में एलईडी वाले और N250 में भी आपको एलईडी वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। जब तीनों बाइक की चाबी ऑन होती है तो यहाँ पर N250 के जो DRL हैं वो हमेशा ऑन रहते हैं, लेकिन हेडलाइट का जो सेटअप है वो आपको तीनों ही बाइक में सेम का सेम मिल जाता है। दो यहाँ पर आपको ऊपर में आई शेप के एलईडी वाले DRL मिल जाते हैं कुछ इस तरह के, और नीचे में आपको वाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। बाकी डिजाइन तीनों की सेम यहाँ पर आपको मिल जाएगी। N250 में भाई यहाँ पर आपको 37 mm के यूएसडी फॉर्क मिलते हैं, वो भी ब्लैक कलर के। N160 में आपको 35 mm के 35 mm के 2 mm कम मोटे यहाँ पर आपको यूएसडी फॉर्क मिलते हैं, वो भी गोल्डन कलर के। यहाँ पर आपको भाई सिर्फ 33 mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं नॉर्मल से। N150 का जो मडगार्ड है ये आपको साइज में थोड़ा सा छोटा मिलता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर जो मडगार्ड है N160 का, N250 का, ये आपको एकदम डिजाइन में और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से एकदम सेम का सेम मिल जाता है। सेफ्टी की बात आती है तो इसमें डुअल चैनल ABS, इसमें डुअल चैनल ABS, यहाँ पर सिंगल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पर 260 mm की डिस्क मिलती है नॉर्मल, जिसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पर 300 mm की डिस्क मिलती है डुअल चैनल ABS क्रेमिका के कैलिपर। यहाँ पर आपको 310 mm की डिस्क मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्क है वो आपको पेटल वाली मिलती है, जो कि बहुत जल्दी गर्म नहीं होने वाली है। अब देखो N150 में जो टायर है वो आपको 80 mm चौड़ाई के साथ मिलता है। यहाँ पर N160 में जो टायर है वो 100 mm चौड़ाई के साथ मिलता है। N250 का जो टायर है वो आपको सबसे ज़्यादा चौड़ा मिलता है 110 mm चौड़ाई के साथ। यहाँ पर 110, 70, 17 का ट्यूबलेस टायर है। यहाँ पर 180, 17 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर मिलता है। यहाँ पर 90, 90, 17 का मिलता है। तो ये जो टायर है वो आपको इसके मुकाबले 20 mm पतला मिलता है, इसके मुकाबले ये जो टायर है वो आपको 10 mm पतला मिलता है। देखो N150 का जो पेट्रोल टैंक है, N160 का जो पेट्रोल टैंक है, N250 का जो पेट्रोल टैंक है, वो डिजाइन में पूरा का पूरा आपको सेम मिल जाता है, काउल से लेकर ऊपर तक। ठीक है, यहाँ पर 3D में लोगो है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन ग्राफिक्स में अंतर मिलता है। यहाँ पर कोई भी आपको ग्राफिक्स नहीं मिलता है, छोटे मोटे से ग्राफिक्स मिल जाते हैं। लेकिन N160 में यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में N160 लिखा हुआ है, जो कि न्यू डिजाइन के ग्राफिक्स यहाँ पर पेश किए गए। लेकिन वहीं पर N250 में थोड़ा सा रेड कलर है, ग्रे कलर है। यहाँ पर पेट्रोल टैंक के निचले वाले हिस्से में 250 का बड़ा सा ग्राफिक्स मिल जाता है। अब देखो N150 में भी आपको सिंगल पाइप अपराइट हैंडल बार मिल जाती है। सेम यही वाली हैंडल बार यहाँ पर आपको N160 में भी मिल जाती है, N250 में भी मिल जाती है। यहाँ पर जो स्विच की असेंबली है ये सेम की सेम आपको मिलती है। इसमें आपको हेडलाइट का एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है, जो यहाँ पर N160 में भी दिया है। लेकिन N150 की बात आती है तो यहाँ पर जो हेडलाइट का एक्स्ट्रा बटन है वो यहाँ पर आपको मिसिंग मिलता है। यहाँ पर बाकी सब कुछ आपको तीनों ही बाइक में सेम का सेम मिल जाता है, जैसा कि मोड वगैरह की बटन आपको तीनों ही बाइक में देखने को मिल जाती है। भाई यहाँ पर आपको स्लीपर असिस्ट क्लच आपको मिल जाता है N250 में, जबकि N160 में भी आपको स्लीपर असिस्ट क्लच आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पर N150 की बात आती है तो इसमें आपको स्लीपर असिस्ट क्लच आपको नहीं मिलेगा। तो जैसा कि N150 में, N160 में, N250 में, तीनों बाइक में सेम का सेम आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें तीनों बाइक में अलग आपको मिलती हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको 3 राइडिंग के मोड आपको मिल जाते हैं ABS के साथ। जैसा कि पहला यहाँ पर आपको रोड मोड मिल जाता है, दूसरा इसमें आपको रैन मोड मिल जाता है, तीसरा इसमें आपको ऑफ रोड वाला मोड मिल जाता है। साथ में भाई आपको GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। इसमें आपको मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स मिल जाता है। लेकिन भाई N160 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको राइडिंग के 3 मोड आपको मिल जाएंगे ABS के साथ, और इसमें भी आपको GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिल जाता है। बाकी सारे फीचर्स सेम मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर RPM मीटर है, फ्यूल गेज है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह आपको मिल जाएगा। लेकिन N150 की बात आती है तो यहाँ पर आपको भाई कोई भी राइडिंग के मोड वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, ना ही इसमें आपको GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर्स आपको मिल जाएगा।
इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर DTE वगैरह वाले फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो आपको इस N160 N250 में भी देखने को मिल जाएंगे। तो N150 से आपको मिलता है 1 लीटर पेट्रोल में 50 kmpl का माइलेज और N160 आपको अधिक से अधिकतम दे देती है 47 kmpl तक का माइलेज और ये बाइक आपको N250 देती है 37 kmpl तक का माइलेज अधिक से अधिकतम। ठीक है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो जाती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जाती है 126 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास और ये भी तकरीबन 124 या 25 के आसपास चली जाती है। यहाँ पर भी 14 लीटर का टैंक है, यहाँ पर भी 14 लीटर का टैंक है, यहाँ पर भी 14 लीटर का टैंक है। तीनों ही बाइक में आपको इस तरह के USB मोबाइल चार्जिंग के पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब तीनों की सीट कंफर्ट की बात करें तो N250 की N160 की जो सीट है वो आपको एकदम सेम मिलती है। दोनों ही बाइक में 795 mm की सीट हाइट मिल जाती है, लेकिन इसकी जो चाबी जब ऑन रहती है तो इसकी जो टेल लाइट है और जो इसके DRL हैं वो हमेशा ऑन रहते हैं। इसमें आपको स्प्लिट LED वाली टेल लाइट का सेटअप मिलता है ग्लाइटर पैटर्न के साथ। सेम यही वाली टेल लाइट आपको N160 में N150 में भी मिल जाती है। अब भाई फैमिली के इस कंफर्ट की बात आती है तो इसमें आपको सिंगल सीट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप फैमिली के हिसाब से ले रहे हैं तो ये सीट आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है उन दोनों बाइक के सीट कंफर्ट के अलावा। तीनों के रियर में आते हैं तो N150 के रियर में 230 mm की डिस्क मिलती है। इसमें ABS आपको पीछे में नहीं मिलेगा। यहाँ पर N160 में जो डिस्क है वो भी आपको 230 mm की मिलती है नॉर्मल, जिसमें ABS आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर N250 में भी आपको 230 mm की पेटल वाली डिस्क मिलती है जो कि बहुत जल्दी गर्म नहीं होगी, इसमें भी आपको ABS मिल जाता है। अब भाई चौड़े टायर की बात आती है तो यहाँ पर 140 mm का वाइड और चौड़ा टायर मिलता है, लेकिन यहाँ पर N160 में 130 mm का वाइड और चौड़ा टायर मिलता है, लेकिन N150 में भाई आपको सिर्फ 120 mm का चौड़ा टायर मिलता है। प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर 140 70 70 प्रोफाइल है, यहाँ पर 130 70 70 प्रोफाइल है, पर 120 80 17 की प्रोफाइल मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस टायर के मुकाबले ये जो टायर है वो 20 mm कम पतला है, इसके मुकाबले ये जो टायर है N160 का ये 10 mm पतला मिलता है। मतलब कि तीनों ही बाइक में सेम सस्पेंशन का यूज किया गया, लेकिन एक चीज़ अलग है, यहाँ पर जो ट्रेवल है वो थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन इन दोनों बाइक में जो ट्रेवल है पीछे वाला वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तीनों के इंजन की बात करते हैं तो भाई N150 में आपको प्लस पॉइंट के तौर पर आपको किक स्टार्ट का लीवर मिल जाता है जो आपको N160 में और N250 में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई इसमें जो इंजन है वो DTSI ट्विन स्पार्क वाला दिया गया है, इसमें दो स्पार्क प्लग मिलते हैं, लेकिन N160 में और N150 में आपको सिंगल स्पार्क प्लग वाले इंजन मिलते हैं। ये जो इंजन है वो आपको एयर कूल्ड वाला मिलता है जो कि हवा से ठंडा होगा, और N160 वाला भी जो इंजन है ये भी अब आपको भाई नए मॉडल में एयर कूल्ड वाला मिलता है जो कि हवा से ठंडा होगा। लेकिन N250 में जो इंजन है वो आपको ऑयल कूलर के साथ मिलता है। इसमें नीचे की साइड में एक बड़ा सा ऑयल कूलर रेडिएटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। इसमें भी सिंगल हॉर्न है, यहाँ भी सिंगल हॉर्न है, उसमें भी सिंगल हॉर्न है। इन दोनों की जो क्रैश गार्ड है वो सिमिलर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है वो थोड़ा सा चौड़ा है, इसमें जो इंजन गार्ड है वो थोड़ा सा हल्का मिलता है। इन दोनों बाइक के जो इंजन गार्ड है वो आपको साइज में बिल्ड क्वालिटी में थोड़े से हैवी मिल जाते हैं। इसमें 249 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व इंजन मिलता है जो आपको देता है 24.5 PS की अधिकतम पावर और 21.5 Nm का अधिकतम टॉर्क आपको जनरेट करके देता है। लेकिन N160 में आपको मिलता है 164 सीसी का एयर कूल्ड वाला इंजन 2 वाल्व टेक्नोलॉजी के साथ जो कि नॉन DTSI FI वाला है। ये आपको 16 PS की पावर देता है और 14.58 Nm का टॉर्क आपको जनरेट करके देता है। लेकिन वहीं पर N150 की बात आती है, लेकिन N150 में 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 FI इंजन दिया है जो 14.5 PS की अधिकतम पावर देता है और 13.5 Nm का अधिकतम टॉर्क आपको जनरेट करके देता है। N250 का जो वजन है वो है 162 kg, N160 का जो कर्व वेट है वो है 152 kg, N150 का जो कर्व वेट है वो है 140 kg। इस बाइक से इसका वजन 12 kg ज़्यादा है, इस बाइक से इस बाइक का जो वजन है वो तकरीबन 10 kg ज़्यादा है। अब तीनों के साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको लेडी प्लेन के कंफर्ट के लिए एक्स्ट्रा साडी गार्ड मिल जाता है, जाली वाला साडी गार्ड भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एकदम प्लेन जाली वाला साडी गार्ड मिलता है, यहाँ भी आपको एकदम जाली वाला प्लेन साडी गार्ड मिलता है। तीनों बाइक में जो मड गार्ड हैं वो आपको सेम मिलते हैं प्लास्टिक बॉडी के। तीनों में आपको मड फ्लैप भी मिल जाते हैं जिससे पीछे वाला जो शॉकर है वो तीनों बाइक का गंदा ना हो पाए। इसमें भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, 5 गियर मिलते हैं टॉर्क ऑन डिमांड के साथ।
इसमें भी आपको 5 गियर मिल जाते हैं टॉर्क ऑन डिमांड के साथ। इसमें स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाता है। इस N250 में भी आपको 5 गियर मिल जाते हैं टॉर्क ऑन डिमांड के साथ, साथ में स्लीपर असिस्ट क्लच आपको मिल जाएगा। इन तीनों ही बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तीनों की प्राइस और फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये जो N150 है ये तकरीबन आपकी ऑन रोड आ जाती है 1,48,000 के आसपास, और ये जो N160 है ये एक्स शोरूम आती है 1,39,635 की, ऑन रोड आपको पड़ जाती है 1,70,000 की। अब ये जो N250 है USD वाला नया मॉडल, ये एक्स शोरूम आपको पड़ती है 1,53,000 के आसपास, और ऑन रोड आते आते ये आपको पड़ जाती है 1,85,000 के आसपास। ये बात कर लेते हैं कि तीनों में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपको सिटी में ज़्यादा चलना है, माइलेज आपको ज़्यादा चाहिए, और फैमिली में बाइक आपको ज़्यादा चलानी है, किक की आपको ज़रूरत है, और छोटे मोटे जितने भी फीचर्स होते हैं वो आपको ज़रूरत के हिसाब से इस N150 में मिल जाते हैं। और ये बाइक मेरे हिसाब से 150 सीसी में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है आज की डेट में देखा जाए तो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सिटी में भी चलना है, हाईवे पे भी आपको ज़्यादा चलना है, और कंफर्ट भी आपको अच्छा चाहिए, पावर वगैरह भी आपको अच्छी मिल जाए, और स्लीपर असिस्ट क्लच की आपको ज़रूरत है, तो आप जो है वो N160 का ये वाला मॉडल भी खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपका बजट 2.25 लाख के अंडर में है और आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें पावर थोड़ी ज़्यादा हो, हाईवे पे चलना है, 150 की टॉप स्पीड की आपको ज़रूरत है, परफॉर्मेंस वाली बाइक आपको चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बाइक MT-15 से भी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो MT-15 से भी रेस कराओगे ना तो भाई ये आगे निकल जाएगी उस बाइक के कंपैरिजन में। दोस्तों, अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली आसपास से हैं और कोई भी बाइक बजाज की लेना चाहते हैं तो रोल्टा बजाज, बागुईहाटी, VIP रोड, कोलकाता शोरूम में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी बाइक देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।